एक सवाल आया कि क्या म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड फंड को इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि इस पॉइंट पे एक वीडियो बननी चाहिए क्योंकि एक जेन्युइन क्वेश्चन है अपने आप में, और म्यूचुअल फंड का लिक्विड पार्ट ऐसा है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए अननोन है। सो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, किन बातों पे ये फ़र्क डालता है, क्या क्या फैक्टर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या लिक्विड ही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि आपका इमरजेंसी फंड हो। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको अगर अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना हो खुद, आपको अगर लगे कि आपका रिटायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के सेशंस पूरे इंटरनेट स्पेस में नॉर्मली नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हमारे लाइव सेशंस में आते हैं, बोलते हैं उन्होंने 50 तरह के अलग अलग वेबिनार्स अटेंड किए बट ये सॉल्यूशन नहीं मिला, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद योर लाइफ डायरेक्टली। इट इज़ नॉट थेरेटिकल, वी कंडक्ट लाइव वर्कशॉप फॉर यू। लाइव वर्कशॉप में हम कवर करते हैं 3 दिन में आपकी लगभग कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग विद रिटायरमेंट प्लानिंग। ये सब मिलता है आपको मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस, जो कि 15,000 फैमिलीज़ के साथ में है इन फाइनेंशियल प्लानिंग, और ये सब आपको मिलता है सिर्फ 299 रुपये में, वैल्यू 2,999 होते हुए भी, क्योंकि आप भी मेरे साथ मेहनत करते हैं, अपनी नोटबुक बनाते हैं, आप पढ़ते हैं, एंड विदाउट एनी फॉर्मूला। सो आपके पास टाइम अगर है तो यू कैन गो फॉर लाइव सेशन, और अगर आपके पास टाइम की कमी है यू शुड गो फॉर रिकॉर्डेड सेशन with my ebook, and that costs you 499. Links are in the description. So in this video we are going to discuss the use of liquid fund, कि आप अपने लाइफ में लिक्विड फंड को किस तरीके से इमरजेंसी में यूज़ करना चाहिए या नहीं। सो व्हाट इज़ द फैक्टर? नंबर 1 फैक्टर, आपका इनकम टैक्स का रेट क्या है। इनकम टैक्स में आपका स्लैब क्या है। इफ़ यू आर इन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 30%, आपकी फैमिली में कोई भी ऐसे हैं जिनके घर में, जिनके पैन पे आपका टैक्स ज़ीरो है या कम है, सो एफडी आपको ज़्यादा रिटर्न दे देगी। जब आप बात करते हैं लिक्विड फंड की, तो लिक्विड फंड में आपको रिटर्न आ जाएगा लगभग, आप मान के चलिए 4 से लेके 6% के आसपास का रिटर्न रहता है ऑन एन एवरेज। बट लिक्विडिटी अच्छी होती है, क्योंकि इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसा है जो कि आप सालों साल नहीं निकालते, हमेशा लगा रहेगा उसके अंदर में। सो यू कैन थिंक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सम रिटर्न ऑल्सो, कि रिटर्न भी थोड़ा सा बढ़ जाए, आप उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि इमरजेंसी फंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कौन कौन से और ऑप्शंस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। वन ऑप्शन कैन बी लिक्विड प्लस ऑल्सो। लिक्विड प्लस कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट से भी आप इसको कर सकते हैं, बिकॉज लिक्विड प्लस में यही पैसा जो आपका लगा होता है 15 दिन से 90 दिन के पेपर में हो जाता है। सो यहाँ पे नॉर्मली ट्रेजरी बिल लगे होते हैं। सो आप ये मान के चलें इसमें आपको जो भी रिटर्न आ रहा है उससे 25 से 50 पैसा आपको साल का इसमें ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप बात करते हैं आगे फर्दर, देयर कैन बी अ फंड दैट इज़ नेम्ड एज आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप डायरेक्ट मोड में करते हैं तो आपका रिटर्न ज़्यादा होगा। सो लिक्विड एंड लिक्विड प्लस एंड आर्बिट्राज, इन तीनों में आप इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं। बट इमरजेंसी फंड की बात आती है तो इमरजेंसी फंड कितनी बातों पर डिपेंड करता है, आइए देख लेते हैं। इमरजेंसी फंड डिपेंड करता है आपका नंबर 1 करियर के ऊपर। आपका करियर का स्टेटस क्या है, कितने मंथ्स का पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं। आपकी वाइफ वर्किंग है, आप वर्किंग है, बच्चे बाहर रहते हैं, पेरेंट्स बीमार हैं, पेरेंट्स सही हैं, इन लॉस के यहाँ क्या सिचुएशन है, लोन आपने लिया हुआ है नहीं। सो दीज डिपेंड ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, एंटायर फाइनेंशियल प्लानिंग। हम कैसे जान जाते हैं कि हमारी इमरजेंसी फंड कितनी होनी चाहिए? नहीं निकल सकता, बहुत सारे रीजंस है। दूसरा, अगर आपके मन में ये सवाल है कि लिक्विड फंड के साथ आपको इमरजेंसी में पैसा रखना चाहिए या नहीं, इसका मतलब आपको सबसे पहले टैक्सेशन पार्ट पे अपना फाइनेंस देखना पड़ेगा। जिस भी एडवाइज़र से आप एडवाइस ले रहे हैं दैट इज़ रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। आज की डेट में अगर लिक्विड फंड में डाल रहे हैं तो इट इज़ नॉट टैक्स एफिशिएंट, बिकॉज टैक्स एफिशिएंसी की बात करूँ तो आपके लिए एफडी इज़ बेटर, बट हर केस में हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती। दूसरा, आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। भाई इमरजेंसी फंड इसीलिए तो चाहिए सबसे पहले कि कल को अगर बॉस के साथ ठन गई और बॉस ने कुछ ऐसा लगा कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, सो आपको सोचना ना पड़े कि मेरी ईएमआईज जा रही हैं, चलो इमरजेंसी फंड अगर हमारे पास है सो आई कैन टेक दिस कॉल और 6 महीने में हम जॉब ले लेंगे, क्योंकि इतना तो अपने ऊपर भरोसा होगा।
सो इमरजेंसी फंड जब आप प्लान कर रहे हैं तो यू शुड डू योर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, कंप्लीट। क्योंकि इमरजेंसी फंड का ही पैसा क्या कुछ और इन्वेस्टमेंट्स में भी हो सकता है? क्या हमारे पास लिक्विडिटी एंड इमरजेंसी फंड आर सेम थिंग? सो लिक्विडिटी कितनी है हमारे पास? सो इफ वी हैव लिक्विडिटी देन क्या मुझे इमरजेंसी फंड को अलग से मेंटेन करने की ज़रूरत है? ये सारी चीज़ें आपको एक बार में सोचनी चाहिए, साथ में आपके गोल्स। बिकॉज बहुत सारा पैसा अगर आप सिर्फ इमरजेंसी फंड में ब्लॉक रखते हैं, क्योंकि सालों साल दसियों साल वो पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। अब गोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूं तो आपके पास कुल मिला के जो भी सेविंग्स महीने की होती हैं, तो इसी से तो आप अपनी चीज़ें करने वाले हैं। सो आपके पास है क्या रिसोर्स में जिससे आप अपने गोल्स को पूरा करेंगे? पहला रिसोर्स आपके पास क्या है? आपके पास में है पुरानी सेविंग्स, पुराने इन्वेस्टमेंट्स। 90% इंडियंस इन्वेस्ट इन मिसमैच। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मिसमैच्ड होता है। क्यों? किसी ने बोला म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करनी है, कर दी। किसी ने बोला एफडी करना है, हमने एफडी कर दिया। किसी ने कहा कि ज़मीन खरीदनी है, कर लिया। बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी लाइफ में रिटायरमेंट पे कितने पैसे लगने वाले हैं? व्हाट इज़ पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो किसके लिए लिबर्टी है? हम कहते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में 6 करोड़ रुपया है और 6 करोड़ रुपए में से 3 करोड़ रुपए उसके ऐसे हैं जो कि उसके जीवन के सारी जिम्मेदारियां पूरे करने में चली जाएंगी। सो इस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि 3 करोड़ से वो सरप्लस है। ही कैन हैव द लिबर्टी कि मेरे 3 करोड़ को पोर्टफोलियो और उस पर मैं कितना रिटर्न बनाता हूँ। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास डोंट हैव लिबर्टी ऑफ पोर्टफोलियो। हमारे यहाँ पे हर पैसा गिनती का है। आप इमरजेंसी में रखो, चाहे किसी भी जगह पे आप उसको इन्वेस्ट करिए, अल्टीमेटली आपको उसकी मैच्योरिटी से ही पैसा देना पड़ेगा। सो जब आप लिक्विड फंड के साथ इमरजेंसी को जोड़ते हैं तो इसका मतलब कुछ मिसमैच आपके इन्वेस्टमेंट्स में है आज की डेट में। सो काइंडली चेक योर एंटायर फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्थ। आप लाइव सेशन से भी चेक कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड सेशन से भी चेक कर सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग नाउ।